हेलो गाइस, मेरा नाम सनी और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। दिल्ली से थोड़ी दूर बसे एक हॉस्टल की, जहां अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि की उम्र 23 साल थी। वो अपने घर से यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। उसे बचपन से ही क्यूट और अजीब दिखने वाले टॉयज कलेक्ट करने का शौक था। उसके कमरे की शेल्फ पर दर्जनों गुड़ियां और टेडी बियर सजाए हुए थे। एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अंजलि की नजर एक अजीब सी तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर थी लबूबू डॉल की। बड़ी बड़ी गोल आंखें, लंबा मुंह जिसमें नुकीले दांत और एक चौड़ी मुस्कान थी। अजीब बात ये थी कि देखने में ये डॉल क्यूट और डरावनी दोनों थी। और तस्वीर के नीचे चेतावनी लिखी थी, नॉट फॉर चाइल्ड, कीप इट अवे फ्रॉम बेडरूम एट नाइट। अंजलि हंसने लगी। अरे भाई, लोग भी क्या क्या लिखते हैं, डॉल भी किसी को डरा सकती है क्या? उसने तुरंत ऑर्डर कर दिया। तकरीबन 5 दिन बाद शाम के 6 बजे हॉस्टल के गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, लेकिन बॉक्स पुराना और फटा हुआ लग रहा था, जैसे लंबा सफर तय कर चुका हो। डिलीवरी बॉय ने कहा, मैम, ये आपका पार्सल। अंजलि ने पार्सल रिसीव किया और ऊपर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद, बॉक्स खोला। अंदर सुनहरे रंग के कागज में लिपटी हुई वो लबूबू डॉल रखी थी। जैसे ही उसने पेपर हटाया, डॉल की बड़ी बड़ी आंखें उसकी ओर घूरने लगी। मुस्कान वैसी ही थी जैसी तस्वीर में, लेकिन अब उसमें कुछ जिंदा सा एहसास था। अंजलि ने डॉल को शेल्फ पर बाकी टॉयज के बीच रख दिया और फिर सोने चली गई। रात के करीब 2 बजे अंजलि की नींद खुली। कमरे में हल्की सी खिलखिलाहट गूंज रही थी, जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे हंस रहा हो। उसने उठकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। खिड़की भी बंद थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। जब उसकी नजर शेल्फ पर गई तो उसने देखा लबूबू का चेहरा हल्का सा उसकी ओर मुड़ा हुआ था। शायद रखते वक्त ही ऐसा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी ठंडक उतर आई थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि ने नोटिस किया कि कमरे में रात को हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कभी कोई उसका नाम लेता है, कभी किसी अजीब भाषा में बड़बड़ाता है। एक दिन उसकी रूममेट नेहा ने कहा, अंजलि, तेरी ये नई डॉल ये बहुत अजीब है। मैं कसम खाती हूँ कल रात ये मुझे देख रही थी। अंजलि हंस पड़ी। नेहा, तू भी ना हॉरर फिल्में देखकर पागल हो गई है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये तो बस शुरुआत थी। लबूबू डॉल अब अंजलि के कमरे में सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। कभी उसके होंठ हल्के खुले रहते, तो कभी आंखें और चौड़ी हो जाती, जैसे किसी ने अपने मूड के हिसाब से चेहरा बदला हो। अंजलि खुद को समझाती, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन नेहा ने एक दिन कहा, कल रात तेरी डॉल ने मुझे देखकर पलक झपकाई थी। अंजलि ने मजाक में कहा, तू पागल हो गई है क्या? डॉल पलक झपका सकती है क्या? नेहा ने बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोल रही अंजलि। उसके दांतों पर लाल दाग भी था। अंजलि कहती है, ये तेरा वहम है और अब चुपचाप सो जा। कुछ दिनों बाद हॉस्टल में एक खौफनाक हादसा हुआ। रात के लगभग 1 बजे तीसरी मंजिल के कमरे से एक चीख सुनाई दी। जब लड़कियां भागकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा श्वेता नाम की एक लड़की, जो कि सेकंड फ्लोर पर रहती थी, फर्श पर पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान थे और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। पुलिस हॉस्टल में आती है, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन नतीजा साफ था, साइलेंट हार्ट अटैक। लेकिन हॉस्टल की लड़कियां आपस में कहने लगी, श्वेता ने मरने से पहले चीखते हुए कहा था कि कमरे में कोई है। श्वेता की मौत के बाद अंजलि को नींद में अक्सर सपने आने लगे। सपने में वही डॉल अंधेरे से निकलकर उसके कान में फुसफुसाती, अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए है। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। जब उसने टॉर्च जलाई तो बिस्तर के नीचे से लबूबू डॉल बाहर निकल गई। लेकिन अंजलि को पक्का याद था उसने उसे शेल्फ पर रखा था। फिर भी उसने इग्नोर कर दिया कि शायद मुझसे गलती हुई हो, मैंने इसे यहाँ रखा हो। नेहा, जो शुरू से ही डॉल से डरती थी, अचानक हॉस्टल से गायब हो गई।
उसके बेड पर सिर्फ उसका मोबाइल और एक नोट मिला जिसमें लिखा था, मुझे यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि वो मुझे ले जाए। वो कौन, कोई नहीं जानता। अगली सुबह अंजलि ने देखा कि लबूबू डॉल के दांतों पर गाढ़ा लाल रंग लगा था और इस बार ये कोई वहम नहीं था। कमरे में हल्की सी बदबू थी, जैसे ताजे खून की बदबू। उसने डरते हुए डॉल को अखबार में लपेटा और हॉस्टल के पीछे पुराने कुएं में फेंक दिया। लेकिन उसी रात दरवाजे के बाहर हल्की हंसी सुनाई दी। अंजलि ने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। जब वापस अंजलि कमरे में आई तो उसके तकिए के पास वही लबूबू डॉल बैठी थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अंजलि अब इस डॉल से बहुत परेशान हो गई थी और अपना पीछा इस डॉल से छुड़ाना चाहती थी। एक दिन छुट्टी लेकर वह दिल्ली के पुराने बाजार में गई। शायद वहां कोई इस डॉल को खरीद ले। बाजार के बीचों बीच एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। लकड़ी का टूटा बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था, पुराने और अनोखे खिलौने। अंदर जाते ही एक बुढ़ा आदमी अंजलि की ओर घूरने लगा और उसने कहा, तुम्हारे पास है वो डॉल? उसने बिना डॉल देखे इतनी बात अंजलि से पूछ ली। अंजलि चौंक गई। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा धीरे से बोला, ये कोई साधारण खिलौना नहीं है, ये लबूबू है। इसे कई साल पहले एक पागल खिलौने बनाने वाले ने बनाया था। उसने अपने बेटे की मौत के बाद उसकी आत्मा को इस डॉल में बांध दिया ताकि वो हमेशा उसके पास रहे। उस खिलौने बनाने वाले का नाम एडवर्ड क्रॉस था। उसका बेटा ल्यूक सिर्फ 7 साल का था जब गांव के कुछ लड़कों ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। एडवर्ड ने काला जादू करके अपने बेटे की आत्मा को एक हाथ से बनी डॉल में कैद कर दिया और यही बनी लबूबू। लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई। ल्यूक की आत्मा हर रात डॉल के बाहर निकलती और उन बच्चों को ढूंढकर मार देती जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सालों में यह डॉल अलग अलग घरों में पहुंची और जहां भी गई वहां खून बहा। बूढ़े ने कहा, इस डॉल से छुटकारा पाना आसान नहीं। इसे अगर कोई इंसान फेंकता है तो यह डॉल वापस उसके पास लौट आती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, इसे उसी कुएं में डुबोना जहां ल्यूक की मौत हुई थी। और वो कुआं अब बंद है, इंग्लैंड में। अंजलि घबरा गई। तो फिर मैं क्या करूं? उसने बूढ़े से पूछा। बूढ़े ने जवाब दिया, बस कोशिश करो कि ये तुम्हारा नाम ना सीखे, क्योंकि जब ये तुम्हारा नाम जान जाती है तो तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होती। अगले ही हफ्ते हॉस्टल में 2 और मौतें हुई। पहली पूजा की, जो रात में अपने कमरे में अकेली थी और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने जोर से मरोड़ी हो। दूसरी हॉस्टल के वार्डन की, जो सीढ़ियों में गिरी और मर गई। लेकिन गवाही देने वाली लड़कियों ने कहा वार्डन के पीछे कोई छोटा सा साया भाग रहा था। एक रात अंजलि नींद में थी जब उसने अपने कान में हल्की आवाज सुनी, अंजलि अंजलि, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। डॉल को उसका नाम पता चल चुका था। उस रात अंजलि को याद नहीं कि वो कब सोई और कब उठी। बस इतना याद है कि उसकी आंखें अचानक खुली और उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बस में कर लिया हो। वह बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और हॉस्टल के कॉरिडोर में चल पड़ी। कॉरिडोर के अंत में एक लाल रोशनी चमक रही थी। वह वहां पहुंची और वहां फर्श पर लबूबू डॉल बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी, वही मुस्कान, लेकिन इस बार दांतों के बीच ताज़ा खून टपक रहा था। अंजलि ने महसूस किया कि वह उस स्मेल को पहचानती है। वो स्मेल मंजरी के कमरे की थी जहां उसकी लाश मिली थी। लबूबू ने धीरे से अपना सर घुमाया और फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है अंजलि। अगले ही पल डॉल का चेहरा बड़ा होने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आई और शरीर लंबा होकर इंसानी आकार लेने लगा, एक छोटे बच्चे का जिसके गले पर पुराने जख्म के निशान थे। वह बच्चा लियू ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, पापा ने कहा था जो मुझे अकेला छोड़ देगा वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसने अपने नुकीले नाखून बढ़ाए और अंजलि की ओर झपटा। अंजलि भागी, लेकिन जैसे ही हॉस्टल के मेन गेट तक पहुंची उसने देखा गेट के बाहर काफी अंधेरा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अंजलि वापस मुड़ी और हर कॉरिडोर, हर दरवाजे के पीछे वही लबूबू डॉल खड़ी थी, दर्जनों रूप में।
अंजलि चिल्लाने लगी, चीखों की आवाजें गूंजने लगी। अन्य लड़कियां अपने कमरों से बाहर भागी, लेकिन उन्हें भी कुछ अदृश्य चीज खींचकर अंधेरे में ले जा रही थी। फर्श पर खून की धाराएं बह रही थी। अंजलि ने देखा, नेहा जो पहले गायब हुई थी अब जिंदा नहीं थी। उसका चेहरा सफेद और आंखें काली हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बोली, हमने कहा था इससे दूर रहो। अंजलि ने साहस जुटाकर डॉल को पकड़ लिया। वह जानती थी कि इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, इसे आग में जलाना। वह हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में गई, जहां मिट्टी का तेल पड़ा था। जैसे ही उसने डोल पर तेल डाला, डोल ने जोर से चीख मारी, इतनी तीखी कि उसके कान के जैसे पर्दे ही फट गए हों। उसने माचिस जलाई और डोल को आग में फेंक दिया। डोल के जलते ही एक अजीब सा काला धुआं निकलने लगा, जिसमें ल्यूक का चेहरा उभर आया। वह चिल्लाया, तुमने गलती की, अब मैं हर जगह हूँ। आग बुझने के बाद वहां सिर्फ खाक बची थी। अंजलि थक कर जमीन पर बैठ गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन 2 दिन बाद दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे की खिलौने की दुकान में एक बच्ची अपनी माँ से एक अजीब सी डॉल खरीदने की जिद करती है। वो यही लबूबू डॉल थी। तो गाइस, कैसी लगी आप